वेलकम स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है वाटसन क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। इससे पहले लास्ट लेक्चर में हमने क्रोमोसोम्स और जीन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया था। आज हम डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में देखें, फर्स्ट हमारे पास 1953 में दो साइंटिस्ट थे, वाटसन और क्रिक, जिन्होंने फर्स्ट टाइम डीएनए का 3D स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस करवाया था। इस वाटसन और क्रिक के अकॉर्डिंग डीएनए का जो स्ट्रक्चर है, डीएनए का जो मॉलिक्यूल है, वो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड के दो स्ट्रैंड होते हैं, टू स्ट्रैंड्स कॉइल्ड अराउंड ईच अदर इन द फॉर्म ऑफ डबल हेलिक्स। और जो दो स्ट्रैंड होते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के, एज यू नो पॉली मीन्स मैनी और न्यूक्लियोटाइड आपके पास जो डीएनए का बिल्डिंग ब्लॉक होता है उसको न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड के जो दो स्ट्रैंड्स होते हैं ये आपस में कॉइल्ड हुए भी होते हैं, ट्विस्ट हुए होते हैं और एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं। नेक्स्ट, डीएनए की फुल फॉर्म देखें, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियोटाइड, जैसे हमने पहले भी पढ़ लिया है, डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल है। इट्स मीन इसके अंदर काफ़ी सारे न्यूक्लियोटाइड अरेंज हुए हुए हैं। अब हम न्यूक्लियोटाइड देखते हैं। न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डीएनए। डीएनए के जो बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं वो उन्हें न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। थ्री स्मॉलर कंपोनेंट्स होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के। कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे उसमें? फर्स्ट, नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस, या फिर इसको नाइट्रोजनस बेस भी कहते हैं। सेकंड, डीऑक्सीराइबोस शुगर या पेंटोस शुगर। और थर्ड है फॉस्फेट ग्रुप। ये तीन चीज़ें मिलकर एक आपके पास न्यूक्लियोटाइड बनता है। इन तीन चीज़ों से ये तीनों आपके पास कुछ इस तरह से अरेंज होती हैं। ये शुगर हो गया पेंटोस शुगर या डीऑक्सीराइबोस शुगर, ये नाइट्रोजन बेस या नाइट्रोजनस बेस कहेंगे इसको, और ये फॉस्फेट ग्रुप। तो ये ओवरऑल आपके पास होता है न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस की फर्दर टू टाइप्स होती हैं। फर्स्ट, प्यूरिन्स। प्यूरिन्स कौन सी होती हैं? जो डबल रिंग स्ट्रक्चर होती हैं। इसमें एग्जांपल्स आ जाती है ग्वानिन और एडेनिन की। ग्वानिन को हम कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं और एडेनिन के लिए कैपिटल ए। सेम इसी तरह से सेकंड टाइप होती है पायरिमिडीन। पायरिमिडीन में आपके पास सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है। इसमें थायमीन, साइटोसिन एंड यूरासिल आ जाती हैं। सेम इसमें भी थायमीन के लिए कैपिटल टी यूज़ करते हैं, साइटोसिन के लिए कैपिटल सी और यूरासिल के लिए कैपिटल यू। ये इनके स्ट्रक्चर हैं प्यूरिन और पायरिमिडीन के। फर्स्ट देखें, प्यूरिन में गुआनिन और एडेनिन, इनके दो रिंग आ गए, डबल रिंग स्ट्रक्चर है। ये एक रिंग और ये सेकंड रिंग। सेम इसमें भी। और ये जो साइटोसिन, थायमिन एंड यूरासिल है, इसमें आपके पास सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। एक चीज़ आपने याद रखनी है, जो थायमीन होता है ये डीएनए में होता है, ठीक है। और अगर हम आरएनए की बात करें तो आरएनए में जो होता है वो थायमीन रिप्लेस हो जाता है यूरासिल से। नेक्स्ट, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड का डिफरेंस देखें। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? जिसमें आपके पास बेस होगी, कोई भी नाइट्रोजनस बेस हो सकती है, जो हमने पीछे 4 टाइप की पढ़ी हैं, एडेनिन, साइटोसिन, थायमिन एंड गुआनिन। उन चारों में से कोई भी नाइट्रोजनस बेस और साथ पेंटोस शुगर यानी डीऑक्सीराइबोस शुगर, अगर ये दोनों साथ होंगे तो उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं न्यूक्लियोसाइड। और अगर इसमें आपके पास नाइट्रोजनस बेस, कोई सी भी एक नाइट्रोजनस बेस, शुगर, फॉस्फेट ग्रुप, ये तीनों चीज़ें प्रेजेंट होंगी तो उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं न्यूक्लियोटाइड। नेक्स्ट, ये डीएनए का स्ट्रक्चर देखें। डीएनए के स्ट्रक्चर में ये आपके पास है न्यूक्लियोटाइड, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। इसी तरह से जैसे हमने बात की थी कि डीएनए जो है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड के दो स्ट्रैंड्स होते हैं जो कि कॉइल्ड फॉर्म में अरेंज होते हैं और डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब देखिए, ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गई, ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गई, इसी तरह से सारे न्यूक्लियोटाइड अरेंज होते हैं। अब इसमें आपके पास देखें, पेंटोज शुगर हो गई, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस में देखें आपके पास एडेनिन जो है, फर्स्ट वाली एडेनिन जो है वो हमेशा बॉन्ड बनाती है, डबल बॉन्ड बनाएगी। एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ, और साइटोसिन हमेशा ट्रिपल बॉन्ड बनाएगी
गुआनिन के साथ। तो इस तरह से ये बेस अरेंज होती हैं। इसके अलावा जो आपके पास होता है फॉस्फेट शुगर बैकबोन। फॉस्फेट शुगर बैकबोन का मतलब ये है कि आपके पास जो डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है उसमें जो उसका स्ट्रैंड होता है, स्ट्रैंड आपके पास बना हुआ होता है फॉस्फेट शुगर से, फॉस्फेट ग्रुप और पेंटोज शुगर से। इसको कहते हैं फॉस्फेट शुगर बैकबोन। और जो नाइट्रोजनस बेस होती हैं वो सेंटर में अरेंज होती हैं। तो ये आपके पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। इसमें देखिए आपके पास ये जो PS लिखा हुआ है यहाँ पर, ये आपके पास है फॉस्फेट शुगर, मीन्स कि ये बैकबोन है। और सेंटर में देखें डिफरेंट आपके पास नाइट्रोजनस बेसिस अरेंज हुई हुई हैं। और हमेशा थायमीन के साथ एडेनिन ने डबल बॉन्ड बनाता है और साइटोसिन के साथ गुआनिन ने ट्रिपल बॉन्ड बनाना होता है। तो ये आपके पास ओवरऑल डीएनए का स्ट्रक्चर हो गया। नेक्स्ट, डीएनए रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन इज़ अ प्रोसेस बाय विच डीएनए इज़ कॉपीड। रेप्लिकेशन वो प्रोसेस होता है जिससे डीएनए जो है वो अपने जैसा एक और आइडेंटिकल डीएनए बना लेता है, मीन्स के डीएनए कॉपी हो जाता है। और ये प्रोसेस कब होता है? इंटरफेस ऑफ सेल साइकिल। मीन्स कि जब सेल डिवीजन होनी होती है उससे पहले आपके पास जो माइटोटिक मेयोसिस फेज़ में जाने से पहले इंटरफेज में होता है सेल। और उस फेज़ में क्या होता है कि सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है डिवीजन के लिए। उस टाइम पे उसकी सारी ऑर्गेनेलिस जो हैं वो डुप्लीकेट हो रही होती हैं। तो डीएनए भी उसी टाइम पर डुप्लीकेट होता है, रेप्लिकेट होता है। प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का प्रोसेस में देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, डीएनए ड्यूरिंग रेप्लिकेशन डबल हेलिकल स्ट्रक्चर इज़ अनवाउंडेड। अब ये देखें आपके पास, जैसे हमने पहले भी पढ़ लिया, डीएनए का स्ट्रक्चर जो है वो इस टाइप का होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। तो इसमें जो आपके पास हेलिकल स्ट्रक्चर है ये अनवाउंड होगा, मीन्स के सिंगल स्ट्रैंड बनेंगे, टू स्ट्रैंड सेपरेट हो जाते हैं। टू स्ट्रैंड्स आर सेपरेटेड। सेकेंड, थर्ड क्या होगा है, ईच स्ट्रैंड एक्ट एज टेम्पलेट। अब इसका जो अलग अलग दो स्ट्रैंड बने हैं हमारे पास वो एज अ टेम्पलेट एक्ट करेंगे। एक ये टेम्पलेट हो जाएगा और ये स्ट्रैंड टेम्पलेट एक्ट करेगा एज नाइट्रोजनस बेस पेयर विद एन बेस ऑफ न्यू न्यूक्लियोटाइड। अब इसकी जो नाइट्रोजनस बेस है हमारे पास दो टेम्पलेट बने हैं और उनमें आपके पास इस स्ट्रैंड के साथ जो नाइट्रोजनस बेस है वो उसके साथ न्यू न्यूक्लियोटाइड्स आकर अरेंज हो जाएंगे। और सेम इस तरह इसके साथ भी न्यू न्यूक्लियोटाइड्स आकर अरेंज हो जाते हैं और आपके पास क्या बन जाता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड न्यू स्ट्रैंड टुगेदर फॉर्म न्यू डीएनए डबल हेलिक्स। टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा और एक न्यू स्ट्रैंड होगा, दोनों मिलकर एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बना लेंगे और न्यू डीएनए इज़ आइडेंटिकल टू ओरिजिनल। और जो न्यू डीएनए बनेगा वो ओरिजिनल डीएनए के बिल्कुल आइडेंटिकल होगा। जैसे फ़ोटोकॉपी करवा लेते हैं, जो चीज़ आप फ़ोटोकॉपी करवाते हो वो दोनों बिल्कुल सेम होती हैं। सेम इसी तरह से जो डीएनए होता है उसका जो न्यू डीएनए बनता है उससे जो रेप्लिकेशन के बाद बनता है वो बिल्कुल आइडेंटिकल होता है ओरिजिनल के। अब इसको डायग्राम से देख लेते हैं। फर्स्ट देखिए आपके पास ये डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर हो गया। इसमें आपके पास क्या होगा, सबसे पहले डीएनए हेलिकेज एंजाइम्स आकर इन दोनों को अनवाउंड करता है, मीन्स के दो स्ट्रैंड अलग अलग हो जाते हैं। अब सेकंड स्टेप में देखिए, यहाँ पर देखिए ये एक स्ट्रैंड अलग हो गया, ये दूसरा स्ट्रैंड अलग हो गया। इसके बाद देखें फ्री न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होती हैं और फ्री न्यूक्लियोटाइड्स आकर इसके साथ अरेंज होती जाती हैं। सेम वही जैसे मैंने आपको पहले बताया, एडेनिन के साथ थायमिन अटैच होगी और गुआनिन के साथ साइटोसिन अटैच होगी और एडेनिन और थायमिन के दरमियान डबल बॉन्ड बनेगा, साइटोसिन और गुआनिन के दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। इस तरह से ये अरेंज हो जाती हैं। अब ये आपके पास फॉर एग्जांपल एक टेम्पलेट स्ट्रैंड था, इसके साथ न्यू स्ट्रैंड आपके पास कौन सा बना, ये वाला। और ये दोनों मिलकर क्या बन गया आपके पास, एक डीएनए। तो सेम इस तरह से यहाँ पर इसका ये न्यू स्ट्रैंड था और टेम्पलेट स्ट्रैंड इसका ये वाला था, ये दोनों मिलकर एक डीएनए बन गए। तो आपके पास एक डीएनए से दो बन गए और दोनों बिल्कुल एक दूसरे के आइडेंटिकल हैं। तो ये होता है डीएनए के रेप्लिकेशन।